और चलिए तस्वीर, अनिल बलूनी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे उन्होंने उठकर मंदिर में माथा टेका, पहले मंदिर गए, भगवान की पूजा अर्चना की, उनसे जीत की कामना की और उसके बाद यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अनिल बलूनी। तस्वीरें आप देख रहे हैं अनिल बलूनी जो कि प्रत्याशी हैं पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के, और प्रचार भी सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था उत्तराखंड में और उसके बाद अब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। वोट डालते हुए अनिल बलूनी को इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनिल बलूनी जिनकी तरफ से लगातार प्रचार भी किया गया, बड़े बड़े दिग्गज भी उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े नेता प्रचार करते उत्तराखंड में दिखाई दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी हर दिन उनके साथ रोड शो रैली करते हुए दिखाई दिए। और अब आज का दिन, निर्णायक दिन, जब ईवीएम में कैद हो जाएगी इनकी किस्मत, और खुद भी वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त अनिल बलूनी। और ये अलग अलग जो दिग्गज है उनकी भी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ गई है। अनिल बलूनी को तो आप देख ही रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आप देखिए, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री वो भी वोट कास्ट करने जब पहुंचे, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आपने देखा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अनुपम हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है और लगातार पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अनिल बलूनी ने वोट कास्ट कर दिया है। अनुपम, क्या तस्वीर है इस वक्त वहां पर, कहां पर मौजूद है आप? देखिए, हम यहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त आपको बता दें कि अनिल बलूनी वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकले हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं वो। बलूनी जी यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं, सुनिए, आप सब लोग क्या चाहते हैं? बैठ के आराम से बैठ दूं आपको? आराम से। तो देखिए, अनिल बलूनी जी ने यहाँ पर वोट कास्ट कर दिया, बाहर निकले हैं वो। सबको बैठ के देने दो, पहले मतदान फिर जलपान। पहले कहाँ है? हेलो हेलो। तो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अभी भी आपने सुना हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और लगातार मीडिया भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वोट कास्ट करने के बाद वो बाहर निकले, ये तब की तस्वीर है। लक्ष्य रखा था वो पूरा होता दिख रहा है साहब। सर स्याही पे दिखा दीजिए साथ ही। और साथ ही यहाँ पर विपक्ष ये कह रहा है कि उनके जो इश्यूज है पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर वो। चले अभी एक बार सबसे करेंगे। सर मुख्य मुद्दे इस समय क्या है सर? अरे भाई बैठ के दूंगा ना सबको, आराम से, क्यों जल्दी करो अभी ऐसे कैसे करूँगा? सब टीटी करेंगे, सब टीटी करेंगे ना सर, हमारा टीटी नहीं होगा। भाई सुनो, ऐसा सुनो, एक मिनट सुनो, मेरा एक सुझाव है। मैंने क्या है कि पहले मतदान कर लिया, अब जलपान करूंगा, वहाँ बैठ के नीचे चटाई लगाइए, आराम से बैठ के अच्छी विजुअल आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उत्तराखंड में देखिए कईयों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है और इस वक्त जो विपक्ष सरकार को घेर रहा है वो इस मुद्दे पर घेर रहा है कि इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला है। इस बार की जीत 2019 जैसी पहाड़ में सरल नहीं रहने वाली है और इसी वजह से बीजेपी ने अपने कद्दावर चेहरों को चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतारा है। बड़ा चेहरा देखिए बलूनी, अनिल बलूनी, जिनके चुनाव प्रचार के लिए आपने गृह मंत्री अमित शाह को देखा, आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा, जिन्होंने बम्पर वोटिंग की अपील जनता से की है। तो इस बार यही कहा जा रहा है, बहरहाल यह भी बताया जा रहा है कि इस बार स्थिति जो है पूरी तरह से एक तरफा मुकाबले की बनी हुई है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और बीजेपी ही अपना 2019 का रिकॉर्ड पहाड़ में, उत्तराखंड में तोड़ने वाली है। अब देखिए, ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको हम दिग्गजों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन वीवीआईपी सीटों पर आपको दिखा रहे हैं जो कद्दावर नेता वहां पर वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखा और दूसरी तरफ आप अनिल बलूनी को देख रहे हैं, जिनको मीडिया के जवाबड़े ने घेर लिया, क्योंकि यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे हिंट दिए थे। हिंट ये दिया था कि आप सिर्फ एक सांसद को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि आप केंद्र के एक मंत्री को चुन रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। धामी सरकार के बड़े मंत्रियों की, बड़े विधायकों की, बड़े सांसदों की। हमारे साथ हमारे मेहमान जो इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, इस पर मैं एसएन सिंह साहब से रिएक्शन ले लेती हूं। एसएन सिंह साहब, ये देखिए विपक्ष आपको यहां पर पहाड़ में कुछ इस तरह से घेर रहा है
कि इस बार की जीत इतनी सरल, इतनी आसान बीजेपी को नहीं मिलने वाली है और इसी वजह से आपने अपने कद्दावर चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको लगता है कि भावी सरकार के सांसदों की, मंत्रियों की परीक्षा की भी ये घड़ी है? देखिए, विपक्ष का वहाँ कोई जनाधार नहीं है उत्तराखंड में, क्योंकि कोई नेता नहीं है उनके पास, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है, चारों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पिछली बार से भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी जीता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है कि हम जो सांसद इस बार चुन रहे हैं, क्यों नहीं और ज्यादा मतों से जीतकर ये दिखाएं कि संपूर्ण उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अभी आपने कितनी अच्छी बात कही कि उत्तराखंड में बहुत तेरे जगह पे हमारे वरिष्ठों ने जाकर कहा सिर्फ आप सांसद का चयन नहीं कर रहे हैं, आप मंत्री का चयन कर रहे हैं। ऐसे अनिल बलूनी जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो मीडिया सेल के हेड हैं, अगर उत्तराखंड से वो जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पे ये उत्तराखंड के लिए एक सुंदर सौगात होगा।